Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी और आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। वही दिन, वही समय, वही चैनल और वही आपका मनपसंद शो यानी कि नॉनसेंस अनलिमिटेड, और फिर से वही आपका मनपसंद नाम। जी हाँ, यहाँ आ रहे हैं भगवंत मान। हेलो मीनाक्षी जी, क्या हाल है आपका? बस मैं एकदम मजे में हूँ। मैं हूँ भगवंत मान और आप देख रहे हैं नॉनसेंस अनलिमिटेड। तो हंसने के लिए आप तैयार हो जाइए। और आप बड़ा तैयार होकर आई हैं आज। जी हाँ, क्योंकि मुझे जाना है एक प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम में आने वाले हैं बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे। तो मुझे हो रही है देर, मैं निकलती हूँ। आप संभालिए अपने दर्शकों को और खूब हंसाइए। मैं चलती हूँ, बाय। बच्चों के फंक्शन में जा रही है मीनाक्षी जी। बच्चे मन के सच्चे, पर आजकल के बच्चे इतने तेज हैं, एक सवाल पूछो 5-5 जवाब देते हैं। बल्कि डिजिटल बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब बच्चा पैदा होते ही हॉस्पिटल में नर्स से कहेगा, नर्स आंटी आपका मोबाइल फोन देना। नर्स कहेगी, क्या करना बेटा? कुछ खास नहीं, बस भगवान को मिस कॉल मारनी है कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया। एक स्कूल में टीचर ने बच्चे से पूछा, खड़े हो, तेरे बाप की उम्र कितनी है? बोला जी मेरे बाप की उम्र जितनी मेरी है उतनी है। टीचर बोला क्या बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? बोला जी ऐसे ही होता है, जिस दिन मैं पैदा हुआ था वो उसी दिन से बाप बना है। ऐसे बाप तो उसकी उम्र उतनी है ना जितनी मेरी है। क्या बात है, क्या बात है। एक स्कूल में टीचर ने पूछा कि बच्चों इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो जो मैं आप बोलूंगा सेंटेंस, कि उसने अपना काम किया और करता गया। तो बच्चा खड़ा हुआ, सर ही हैज डन हिज वर्क एंड डन। एक मैथ के टीचर ने एक बच्चे से पूछा, खड़े हो, 2 का टेबल सुनाओ, 2 का। बोला 1 2 2 2 2 4 3 2 6 तिंगण तिंगण नीणू पंगण पिंगण नीणी तंगण तिंगण था तंगण तिंगण गोणा तंगण तिंगण थो। टीचर बोला 3 2 6 तक तो ठीक है, ये उसके बाद तिंगण मिंगण ये क्या है? बच्चा बोला सर जो 2 का टेबल है मुझे 3 तक ही आता है, लेकिन उसकी तर्ज सारी जानता हूं। टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बेटा खड़े हो, ताजमहल कहाँ है? बच्चा बोला सर मुझे पता नहीं है। टीचर बोला अच्छा अभी पता चल जाएगा, चलो पीछे जाके बेंच पे खड़े हो जाओ। बच्चा बेंच पे खड़ा हो गया। 1 मिनट के बाद बोला सर सभी तरफ मैंने नजर घुमा के देख ली, यहां से भी नहीं नजर आ रहा। आजकल के बच्चे। एक बाप ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चा कह रहा पापा 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 मैं बड़ा होकर ना पायलट बनूंगा और जहाज उड़ाया करूंगा। बेटा वेरी गुड, बड़े अच्छे आपके सपने, बड़े बड़े सपने हैं, सपने बड़े बड़े रखने चाहिए बेटा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि आप अपने जहाज को हमारे घर के ऊपर से उड़ा कर ले गए? तो बच्चा बोला पापा पापा आप चिंता ना करो, मैं हर बार आता जाता अपने घर पे ना बम फेंक के जाया करूं। आजकल के बच्चे। टीचर ने बच्चे को खड़े हुए, कल मैंने आपको कुत्ते पर ऐसे लिख कर लाने के लिए कहा था, क्यों नहीं लाए? बच्चा बड़े ही भोलेपन अंदाज में बोला, सर मैंने ना एक सफेद रंग का कुत्ता ढूंढ भी लिया था, उसको अपने पास भी बुला लिया था, जैसे मैं अपने पेन से उसके शरीर पर लिखने लगा वो आओ, 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 आओ करके भाग गया, उसके बाद मेरे हाथ ही नहीं आया। नहीं कहां से बच्चे दिमाग चलाते हैं। एक फैमिली शहर में रहती थी, गांव से बच्चे की दादी आई अपने बेटे और बहू को और पोते को मिलने के लिए। तो 3-4 दिन के बाद जो पोता था अपनी दादी से पूछ रहा है, दादी माँ आप एक्टिंग करती हो? दादी बोली नहीं बेटा मैं एक्टिंग नहीं करती। टीवी सीरियल्स में आती हो? नहीं बेटा मैं टीवी सीरियल्स में नहीं आती। फिर जरूर आप फिल्मों में आती होंगे, आप एक्ट्रेस हो। नहीं बेटा मैं फिल्मों नहीं आती, लेकिन ये सवाल तू क्यों पूछ रहा है? वो ना कल रात ना मम्मी बोल रही थी पापा को कि अब गांव से बुढ़िया इस घर में आ गई है और हर रोज अब हमारे घर में नए नए ड्रामे होंगे। एक बाप ने अपने बेटे से शिकायत की, बेटा
मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र में थे तो उन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी। आपसे आप तक 8वीं क्लास पार नहीं हो रही। तो बच्चा बड़े ही खतरनाक अंदाज में बोला, ठीक है पापा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के हो गए थे तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तुम बन गए। आजकल सरकार भी खूब प्रचार कर रही है कि आबादी बढ़ रही है हमारे देश की, आबादी पर कंट्रोल करो, बच्चे 2 ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। एक ऑटो रिक्शा मैंने देखा, उसके पीछे लिखा था छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे। बिल्कुल नीचे लिखा हुआ था चुन्नू मुन्नू सोनू रिंकी पिंकी तब्बू डब्बू और बब्बू के डैडी की गाड़ी। एक नेता का बच्चा फेल हो गया, 10वीं क्लास में से फेल हो गया, तो नेताजी उसको शाबाशी दे रहे हैं, वेल डन वेल डन, बहुत आगे जाएगा तू, ऐसे ही रहना, बस ऐसे ही रहना। तो नेता की भाई बोली, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, ये 10वीं में से फेल हो गया है और तुम उसे शाबाशी दे रहे हो। तो नेताजी बोले, भाग्यवान, ये राजनीति है, तुम नहीं समझोगी, ये अंकों की गेम है। 10वीं क्लास में से 80 में से 70 फेल हुए हैं, बहुमत तो मेरे बेटे के साथ ही है। हमें भी पता है कि आपका बहुमत हमारे साथ है, ऐसे ही बहुमत में बने रहिए, हम आपको बहुमत में बहुत बहुत हंसाते रहेंगे। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. मोना डार्लिंग, जब से तुमने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, इस कंपनी के लॉकर्स में सोना ही सोना हो गया है। थैंक यू बॉस। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो पूछो। मेरा नाम तो मोना है, फिर आप मुझे मोना डार्लिंग क्यों कहते हैं? स्वीट हार्ट, हर कंपनी में एक एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इसलिए मैं तुम्हें मोना डार्लिंग कहता हूँ ताकि मुझे एमडी की फीलिंग मिले। मोना डार्लिंग, एमडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बट व्हाट इज सो गुड अबाउट द मॉर्निंग? मुझे सर आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। आपकी तारीफ जितनी कर लो कम है। एक्सक्यूज मी, वैसे सारा शहर, उसके तमाम सैटेलाइट्स, यहाँ तक के इंटरनेट वाले भी मुझे www.lion.com के नाम से जाते हैं। लायन? लायन। जी, मेरा नाम डियर है। डियर यानी हिरन? नहीं, वो हिरन वाला डियर नहीं, वो प्यारे वाला डियर। मेरा नाम प्यारे है ना, तो सभी मुझे डियर बोलते हैं, तो आप मुझे प्यारे बोल सकती हो। प्यारे। जी, बुलाया। एक्सक्यूज जी। तो इंटरव्यू के लिए मैं आया हूँ सर। गुड गुड। आपने इन्हें बुलाया था इंटरव्यू के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, देखिए, आपको जॉब पे रखने से पहले हम कुछ जरूरी सवाल पूछेंगे जी, जिनके जवाब आपको देने हैं। जी जी, पूछिए। जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। मैंने जनरल ते स्पेशल दोनों नॉलेज बहुत है जी। गुड। जी जी। आप एक अंडे को फर्श पे बिना तोड़े गिरा सकते हैं? एक अंडे को बिना तोड़े फर्श पे गिराना है? गिरा सकते हैं सर, क्योंकि अंडा टूटेगा तो फर्श पर गिरने के बाद। गुड, स्मार्ट बाय। बाय बर्थ। ओह, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। दूसरा सवाल जी। एक दीवार को बनाने के लिए 8 आदमी 10 दिन लेते हैं। ये फिल्म? कंक्रीट की दीवार, वॉल वॉल। वाल वाल, तो उसी दीवार को बनाने के लिए 4 आदमी कितने दिन लेंगे? मेरे ख्याल में सर उन 4 आदमियों को कष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दीवार तो 8 आदमियों ने पहले ही बना दी। गुड गुड। बाय बर्थ। तीसरा सवाल, जी। एक आदमी 8 दिन बिना सोए कैसे चल सकता है? 8 दिन क्या, मैं 365 दिन बिना सोए चल सकता हूँ। कैसे? सोऊंगा तो रात को ना। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। बाय बर्थ। यस यस। ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकता? जो आदमी ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकता? डिनर। गुड, इज वेरी गुड। बाय बर्थ। टैलेंटेड। गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? जो हमारी पड़ोसन है ना गंगा, वो लिपस्टिक वगैरह लगा के तैयार होके सुबह 7 बजे निकल जाती है, जाती पता नहीं कहाँ है। मैं तुम्हारी पड़ोसन गंगा के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं गंगा नदी के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं उससे कभी मिला नहीं सर। आखिरी सवाल, जी।
अगर तुमने सवाल का जवाब दे दिया जी तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। जी जी जी। तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ सीट बेल्ट बांध लिया? जी जी। ओके। पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? ये आखिरी सवाल है ना? हाँ। अंडा। वो कैसे? ये तो सर अगला सवाल हो गया ना, आखिरी तो पहले वाला था ना। मोना, इसे रख लो। ये मुझे कहाँ रखेगी? एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है इसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। मेरी नौकरी पक्की सर? पक्की पक्की, तुम्हारी छोकरी, मेरा मतलब है नौकरी पक्की। भाई बात। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सॉरी मैडम, मैं गलती से आपके घर में घुस आया हूँ। गलती से आया हूँ मैं, जानबूझ के। ओ निर्मल, ये तुम्हारा ही घर है। आवाज तो आपकी बिल्कुल मेरी वाइफ से मिलती जुलती है। बिल्कुल आपकी आवाज मेरी बीवी की तरह है। देखिए। निर्मल, ये मैं हूँ, तुम्हारी बीवी। अरे मैं तो भूल गया, मैं पहचान गया, तुम ही मेरी बीवी हो। लेकिन इतने अच्छे चेहरे में ये फूल जैसे चेहरे में ये क्या गोबर थोप रखा है आपने? क्या? मेरा मतलब ये क्या मेकअप लगा के रखा है? ओहो, तुम्हें नहीं पता, आजकल मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं। मोटे को पतला करने वाली चीजें, काले को गोरा करने वाली चीजें। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूं। तुम देखना, मैं इतनी खूबसूरत हो जाऊंगी कि तुम देखते के देखते रह जाओगे। देख ही रहा हूँ, मैं देख ही रहा हूँ श्रीमती जी, आपको जब से शादी किया तब से देख रहा हूँ। अरे so sweet baby, ये जो टीवी में तुम दिन रात देखती रहती हो ना एडवर्टाइजमेंट, हाँ, ये सब दिखावा है, बहलावा है, फुसलावा है। ये कंपनियां आप लोग को सीधी सादी जो औरतें होती है ना, उनको अपने जाल में फंसाती है। हाँ, और ये दुनिया भर की क्रीम लगा लगा के इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, ये बताओ, चलो खाना वाना क्या बनाया ये बताओ पहले। खाना? हाँ। खाने में मैंने बनाया है करेले का जूस, नीम के पत्तों की सब्जी और लौकी, वो भी बिना नमक और मिर्ची की। मैं नहीं खाऊंगा सब ये। नहीं खाओगे? नहीं। तो एक काम करो, बेडरूम में जाकर सो जाओ भूखे। ना मैं तुम्हारे बेडरूम में सोऊंगा, ना तुम्हारे साथ खाऊंगा। मैं हॉल में जाकर सो रहा हूँ। बाय। अरे सोफा कैसे हिल रहा है? अरे बचाओ बचाओ बचाओ, धरती हिल रही है, बचाओ। क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा, तो आप थी, ये आप थी? अरे कमाल करती हो यार। ऑफिस से आया तब तुमने मुझे डरा दिया, खाना नहीं दिया तुमने मुझे, वो उधर वहां झगड़ा करके मुझे यहाँ सोने आना पड़ा, और तुम यहाँ भी चली आई। अरे बेडरूम था, वहां जाके तुम ये करती सब जो करना है। मैं बेडरूम में जॉगिंग नहीं कर सकती। तो फिर बाहर जाके कूदना फांदना था, वहां दौड़ना था। मैं बाहर जाकर भी नहीं कर सकती। तुम्हें इतनी नींद आ रही है तो बाहर जाकर सो जाओ। तो क्या मैं भिखारी हूँ बाहर जाके सो जाऊं? ये अरे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, कूदती रहो कूदती रहो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। अबे पेपर पढ़ता रहेगा, देख नहीं रहा आदमी सामने बैठा हुआ, तू पेपर में लगा हुआ है। हाँ बोल बोल, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? बहुत कुछ हो गया, मैं तेरे को बता नहीं सकता मेरे यार। बहुत कुछ हो गया, बड़ा दुखी हो गया हूँ मैं। अरे लेकिन बहुत कुछ क्या हो गया, बता तो सही, बताएगा भी? नहीं बताने लायक कैसा। अरे बताएगा नहीं तो बताऊंगा मैं, कैसे तेरा सवाल का हल करूंगा, बताओ सही। हाँ ये बात तूने हल करेगा ना? हाँ बिल्कुल, तेरे मतलब जो भी तेरी तकलीफ है उसको हल करूंगा ना मैं। तो बता दो सही, प्रॉब्लम क्या है? जो तेरी भाभी है ना। हाँ हाँ, क्या हो? कौन सी भाभी? कौन सी भाभी मतलब? अरे मतलब हाँ वो भाभी है मतलब। तेरी भाभी मतलब मेरी बीवी। हाँ हाँ बता। ओरिजिनल बीवी में। अच्छा हाँ, क्या हुआ? पागल हो। पागल हो गई है? हाँ यार पागल समझ उसको, ऐसा लगता है उसको कोई प्रेत आत्मा उसके आंख में। भाभी के आंग में हाँ। प्रेत आत्मा? कैसे हो गया? जब भी मैं ऑफिस से घर में आता हूँ, हाँ हाँ। मैं डर जाता हूँ। क्यों? कभी लाल मुंह, अच्छा कभी पीला मुंह, अच्छा। मिट्टी लगा के रखती है, कभी गोबर लगा के रखती है, कभी मेकअप लगा के रखती है, हाँ। कभी तो वो टमाटर चिपका के रखती है। और एक बार देखा तो
तू बाल में कुछ वो घुंघराले क्या क्या फंसा के रखती है। हाँ रोलर रोलर बाल के रोलर रोलर बोलती बाल के रोलर। आज हाँ पता चला उसको। अच्छा अच्छा। मैं रोलर की तरह रोलर गया हूँ। ऑफिस से घर में घुसो, हाँ उबले हुए चने, अच्छा उबले हुए चने। अरे बाप रे, बिना नमक के खाने में ऐसी ऐसी चीजें देती है। कैसी? कैसे बताओ, वो खिचड़ी बना के रख देती है सामने। खिचड़ी? अच्छा। ना उसमें नमक होता है, ना मिर्च होती है, ना कुछ होता। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं यार, कुछ रास्ता। अच्छा अच्छा। रास्ता बता मेरे को। अब मैं पागल हो जाऊंगा, अपने बाल नोच लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे आत्महत्या को कर लेगा तू? आत्महत्या नहीं करने का। अब बाकी और क्या करती है? करेले का जूस वूस पिलाती है क्या? अरे बाप रे, मत नाम ले, मत नाम ले, मेरा मुंह अभी से कड़वा हो गया है। अच्छा। मैं वो करेले का जूस, मेरे हाथ पैर कांपते हैं। भाभी है क्या घर पे? क्यों, क्या काम है? अरे यार, बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया, सोचा आज तेरे घर में अच्छा खाना मिल जाएगा। अच्छा खाना मेरे घर में खाना चाहता है? हैं? अबे मेरे घर में भी वही मिलेगा जो तू अपने घर में खाता है। हाँ मेरे घर में भी मिलेगा तुझे करेले का जूस, कद्दू और तुझे उबला हुआ आलू बिना नमक का। अरे मेरी बीवी जो है ना, लेकिन एक बात है बॉस, मेरी बीवी पहले भैंस की जैसी दिखती थी, काली थी, बदसूरत थी, लेकिन मेरी बीवी ने भी वही किया, करेले का जूस पिया, खीरा काट कर चेहरे पे लगाया, कभी लाल क्रीम, कभी काला क्रीम, कभी पीला क्रीम, कभी बाल खड़े। वो सब करने के बाद अभी मेरी बीवी एकदम पतली स्लिम हो गई है, खूबसूरत हो गई है, एकदम गोरी हो गई है, एकदम, हाँ एकदम गोरी, बहुत जैसे मैं हूँ ऐसी हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, कहाँ जा रहा? अब तू देख। कहाँ, क्या देखूं? तू अब देख। अरे क्या? तू इधर देख, हाँ। मैं उधर देखता हूँ। चल बाय। अरे, अब देख। सुन। कहाँ है भूत? कहाँ है भूत? कहाँ है भूत? कहाँ है? मैं भूत हूँ? हाँ। अरे भूत की बीवी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ जो हेयर बैंड की तरह तुम्हारे बालों में चिपका रहता हूँ। अच्छा बताओ। हाँ डर गई। सच्ची डरी ना? हाँ। ऐसे ही मैं तुम्हें देख के डरता था। रात को जो क्रीम लगा लगा के सोती थी, तुम्हें देख के मैं डर जाता था। अच्छा तुमने चेहरे पे क्या लगाया मगर? ये क्रीम है, ये मर्दों वाली क्रीम है, मर्दों वाली क्रीम। आजकल मर्द भी गोरे होना चाहते हैं। टीवी में देखा है, ऐड आता है शाहरुख खान का, मर्दों वाली क्रीम, मर्दों वाली क्रीम लगाइए। तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी गोरे नहीं हो सकते, सिंगाड़ा कहीं का।